सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हम फिर से हाजिर हुए हैं। संस्कृत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसी सिद्धांत पर काम करते हुए एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रश्नोत्तरी जो आएंगे, कोशिश ये रहती है कि जो के त्यों क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं। तो बिल्कुल अगर आप आधा घंटा मुझे देते हो तो मैं कम से कम भी इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से 5-6 क्वेश्चन तक जरूर आप लोगों को ले जाऊंगा। और ये प्रश्नोत्तरी हमारी डेली चलती है, प्रतिदिन चलती है। यदि आप संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जन जन तक पहुंचाइए। जितने भी एस्टेट देने वाले, न केवल एस्टेट, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, आरपीएस से जितने भी संस्कृत के जिस लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती है, आप सब तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ये 3 आते हैं। कौन नहीं आता है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कात्यायन नहीं आता। जो 8 संप्रदाय हैं, व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं और बार बार ये बताता हूं कि अब ये ध्यान होता कि किस बैच में कौन सी बात बताई गई है, ठीक है ना, या फिर यूट्यूब पर ये चीज़ बताई गई है कि नहीं बताई गई। तो इसलिए कोशिश रहती है दोबारा दोबारा करा दो। देखिए, इंद्रस, चांद्र, जो इंद्र व्याकरण है, चांद्र है, कास, का, सन, आपिसली, सन, चली, कास्कित्सन, अपिशली, शाक्टायन, पाणिन्य, अमर, जैनेन्द्रो, जयंत्य, अष्टौ, शाब्दिका। इंद्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, ठीक ना, का तंत्र, ठीक ना, का कृत्सन होता है, कृत्सन है, आ दीर्घ होके तभी आ बनेगा, अदरवाइज आ नहीं बनेगा। आपिशली है, आपिशली है, शाक्टायन है, पाणिनि है, अमर, जैनेन्द्र है, जयंती है, ठीक ना। और तो अष्टौ शाब्दिका, ये 8 प्रकार के शाब्दिक व्याकरण को कहे गए। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन बन गया कि शाब्दिक के कथ्यन्ते, शाब्दिक कौन कहलाते हैं? शाब्दिक व्याकरण। और ये 8 संप्रदाय है। कई बार हमारे दिमाग में 8 संप्रदाय बैठे होते हैं और हम भूल जाते हैं कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन से होते हैं। तो त्रिमुनि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन होते हैं। इनके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था। ये त्रिमुनि कहलाते हैं। अगर कोई आपसे त्रिमुनि में समास पूछ ले तो कौन सा बताओगे? त्रिमुनि। अगर मुनि के शब्द के आगे संख्यावाची शब्द है तो अव्ययभाव समास होता है। विग्रह इसका मुनि नाम, त्रयाणाम मुनि नाम समारा, द्विगु की तरह होता। और इसी तरीके का बिल्कुल अव्ययभाव समास होता द्वियमुनम, द्वियमुनम और पंचगंगम, पंचगंगम। क्योंकि आपसे मिलते जुलते तो बताना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता, तो शाक्टायन महोदय नहीं आते, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन इसमें आते हैं। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश क्या करो, बहुत सारी चीजें सीखने की। तिष्ठति में धातु है, स्था धातु है। एक रचना करके किसी शुभ चिंतक ने मैसेज भेजा था कि धातु शब्द रूप न कराए। धातु और शब्द रूप आपके पीजीटी लेवल पे आते हैं। हो सकता है वो केवल एस्टेट टीजीटी का ही प्रैक्टिस कर रही हो, तो ये पीजीटी लेवल में भी आते हैं। हमारी कोशिश ही रहती है कि दोनों को टच किया जाए। अत्यधिक में संधि कौन सी होती है? अति जमा अधिक, ऋण संधि है इसके अंदर। अति जमा में अधिक ऋण संधि, इसमें यह हो जाता, पता आपको अच्छी तरीके से। चलिए, किमिवी मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, पंक्ति उद्धृत है अभियान शाकुंतलम से। और यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। सरसिजा मनुविद्धम चैवलेन पिरम्यम मलिनमपि हिमांसो लाक्षं लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्या वल्कलेन पितन्वी किमिविः मधुराणां
मंडनम नाकृतीनाम, पहले ही अंक में आ जाता है। तो ये भी कर सकते हो आप। जो शकुंतला को श्राप दिया गया था, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपो धनम न वेत्सि माम उपस्थितम समृश्यति तो आमने से प्रबोधितोपि सन प्रथमाम प्रमत्तः कथाम कृतामिव। तो ये श्राप वाला श्लोक भी आपको पता होना चाहिए। जो श्लोक चतुष्टय है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। तो आपको इन के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम में पीजीटी लेवल पे पता होना चाहिए। टीजीटी लेवल पे भी कहीं न कहीं ये पूछा जा सकता है। भित्रार्था नाम भय हेतु, भी और त्रय धातु में जो भय का हेतु है, जैसे स सिंघात विभेति, शेर से डरता है, तो इसमें भय का हेतु कौन है? सिंह, शेर, ठीक है ना। तो उसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? अपादान कारक, और पंचमी से लेकर आता है। पता आपको जैसे सभी को निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती। कोई पूछ ले आपसे वृद्धि संज्ञा कौन से होते हैं? आ, आई और औ, और गुण संज्ञक आ, ए और ओ, ये तीन स्वर गुण संज्ञक हैं और ये तीन स्वर वृद्धि संज्ञक हैं। वृद्धि संज्ञा आपको पता है, वृद्धिरादेश और अदेंग गुण है से गुण संज्ञा, अत और एंग और आत और ऐच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, धातुओं से होता है, क्रिया से। अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती है ना। तो जो 16 धातुएं होती हैं वो द्विकर्मक होती है। धुई आचपच दंड रुदि प्रचिचि ब्रूसास जी मत मुसनी हिरी कृष्व, वो सारी की सारी द्विकर्मक होती है, उनमें 2 क्रम आते हैं। पर अकर्मक और सकर्मक का संबंध क्रिया से होता है। आगे संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को, ठीक है। संधि और समास में क्या फर्क है? समास 2 पदों का मेल है, तो ऐसे बीच में विभक्ति खत्म हो जाती है। और ये संधि 2 वर्णों का मेल है, बल्कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। चलिए, घन श्याम में कौन सा समास है? घन इव श्याम, क्रमधार्य, बादल जैसा श्याम। तो श्याम जो है वो किसके समान है? काला किसके समान है? बादल जैसा। तो यहाँ पर क्रमधार्य समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पठतु पठताम लोट लकार का है और प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ठीक ना। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, ये हो जाएगा। ये लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, ये लट लकार है। तो लोट लकार, यद्यपि जो आपके पीजीटी लेवल पे आएंगे वो थोड़ा टफ आएंगे, हमने बीच बीच में डाल तो रखे हैं, कोशिश कर रखी है, और धीरे धीरे से सरल से हम कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूत वाक्यम किसकी कृति है? भास। भास के जो 13 नाटक है उसमें दूत वाक्यम भी एक उनका नाटक है। चलिए, उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? उमा जमा ईसा, तो कौन सा सूत्र इसके अंदर जो संधि करेगा? तो आद गुण से गुण उसके अंदर हो जाएगा। आपको संधियों के बारे में काफी नॉलेज है। पंचविंशति शब्द का हिंदी पंचविंशति 25। एक चीज बताइए मुझे, जितनी संख्याएं हैं उनमें कौन सा समास होता है? जितनी संख्याएं, चाहे हिंदी की हो चाहे संस्कृत, उनमें होता है द्वंद्व समास। ये याद रखिए, संख्या जमा संख्या, द्वंद्व समास। आप पूछोगे 10 में कौन सा समास है जी, विंशति में कौन सा है? उनमें नहीं। उनमें इसलिए नहीं है विद्यार्थियों क्योंकि समास 2 पदों का मेल हो, तो उनमें 2 पद आए ही नहीं। तो जब भी 2 पद आएंगे तो उनमें पक्का द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछा, जैसे एकोनविंशति, एकोनविंशति, इसमें कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय बनेगा, कर्मधारय, क्योंकि यहां पर 2 संख्याएं नहीं है। 20 की ही विशेषता बताई गई कि वो एक कम है, 2 संख्या नहीं है यहां पर। बताओ, एक तो विंशति है, दूसरी को, हाँ दूसरी वो एक कम 20 की विशेषता बताता कि एक कम है, कर्मधारय हो सकता है। इस तरह के टफ क्वेश्चन आ जाए। और जो हम ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसमें थोड़ा सा मेरा लेवल, मैं ये मान के चला हूं कि सब तरह के विद्यार्थी देखते हैं, थोड़ा बेस से रिलेट करके हम चलते हैं। अदरवाइज जब हम बेसिस में पढ़ाते हैं तो वो बहुत डीप जाके चीज़, बहुत डीप जाके ना, जो समास का चैप्टर हमने पढ़ाया आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। मेरा समास करके ये समास लिखोगे और आगे मीमांसा संस्कृत क्लासेस लिखोगे तो पूरा समास के वो चैप्टर आ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोक्तुम में
प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय, भुज धातु को तुमन प्रत्यय है, भोक्तुम। देखो अलग सा बनेगा भोक्तुम। अच्छा एक चीज बता दीजिए मुझे, भोग्यम में कौन सा है? भोग्यम, भोग्यम। और मार्ग्य में कौन सा है? प्रत्यय पूछ रहा हूं, मार्ग्य इसलिए पूछ रहा हूं, ये दो आएंगे, आप अभी टेस्ट दे के आओगे और मैं ये पूरी आपको टेस्ट सीरीज दिखाऊंगा, उसके इसके माध्यम से मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश। इनमें दोनों में आपका णयत प्रत्यय है, णयत। इसमें यद्यपि कैप भी आ जाता है, पर जब कैप लगेगा तो रूप बनेगा मृज्य है, मृज्य में कैप है। और शिष्य तो रट लो भाई, चाहे आपको कुछ भी ना आता ना, शिष्य में रट लो कैप प्रत्यय, शिष्य है। कौन सा प्रत्यय? कैप, सास धातु को कैप प्रत्यय लग के शिष्य बनता है। ये तीन रूप बता दिए, ठीक ना? चार में से आप पिछले पेपर उठा के देख लो, एक कभी न कभी आपको मिलेगा। और अब आगे आप आगे जाओगे एस्टेट में तो इनमें से पक्का मिलेगा। ये तव्यत सॉरी जो कृत्य प्रत्यय है वो 7 होते हैं, उनमें आता है तव्य, तव्यानिर, केलिमर, यत, नयत और कैप, ठीक ना? 7 प्रत्यय होते हैं, तो उनमें ये रूप बनाए हुए। कृत्य प्रत्यय पढ़ लेना एक बार। आगे, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है 14 खंडों में, और 14 खंड कुछ नहीं है, 14 खंड का वर्णमाला है, 14 सूत्रों में बांट दिया उसने। पूरी वर्णमाला के उन्होंने 14 सूत्र बना दिए, ऐ उन रील ऋग ए ओंग, आपको अच्छी तरीके से पता। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने? इत संज्ञक वर्ण कितने? आप इस बात का उत्तर मुझे जो मैसेज में देंगे, ठीक है ना? और देखो विद्यार्थियों, एक आपसे हमेशा मुझे शिकायत ताउमर रहेगी, और पता नहीं वो सही है कि नहीं है। जितने आलसी मैंने संस्कृत के स्टूडेंट्स देखे हैं, शायद ही कोई, जैसे हम हर उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर नहीं देंगे बिल्कुल भी, बस अपना पढ़ के अपना निकल लिए। मतलब एक्टिव होना, पढ़ना अलग चीज है, उसमें जुनून के साथ पढ़ना अलग चीज है। तो इस तरीके का किया करो, नहीं तो संस्कृत वालों के लिए कोई काम नहीं करेगा। फिर बता रहा हूं आप लोगों को, चाहिए बेशक कटु है पर सत्य है, आप लोगों के लिए कोई भरसक प्रयास तभी करेगा जब आप लोग भी उसमें कोऑपरेट करोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आप कोई उत्तर देगा ही नहीं, पिछले वीडियोस के मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट ने उत्तर दिया, पूछते भी नहीं, चलो फोन करके पूछ ले, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ ले, ठीक ना? तो ऐसा किया करो, ठीक ना? जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होंगे तो ये जाहिर सी बात है, और 10 लोगों का भी साहस बढ़ेगा कि आप लोगों के लिए काम करें। चलिए, तो इसमें 14 सूत्रों का। आगे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? ये है आपका विश्वनाथ का। देखो एक चीज बता देता हूं मैं, जो मम्मट का काव्य का लक्षण है, यद्यपि आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो अभी हम फिलहाल बिल्कुल उससे रिलेट करके देखते हैं। जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, पर पीजीटी में लौकिक संस्कृत साहित्य और वैदिक संस्कृत साहित्य लगा हुआ है, वहां पर उसमें पूछा जा सकता है, पर टीजीटी में डायरेक्ट ये नहीं है। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। गलत वर्तनी वाला कौन सा हो सकता है इसमें? पुल्लिंग सही है, स्त्रीलिंग सही है, नपुंसकलिंग सही है, उभयलिंग, उभयलिंग सही है। देखो कितनी माइनर सी मिस्टेक है इसमें, उभयलिंग होना चाहिए, उभयलिंग। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में यूं मान लेते हैं अरे ये भी सही है, हो सकता है ये गलत हो, इस देखो तो ये उभया है, उभया नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र में समास कौन सा होता है? राज्य पुत्र है तो तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो राजा का पुत्र। मैं 2-3 और समास आपके लिए छोड़ रहा हूं, द्वित्रा और द्विदश, द्विदश, इन दोनों में आप समास बताइए। और चलो कोई बात नहीं, आप मैसेज नहीं करना, आपको मत कीजिएगा, पर टक्कर मार के आइएगा इनमें समास कौन सा, और हो सकता आपको काफी चीजें। चलिए, चंद्रशेखर में समास, चंद्र है शेखर, यस यस, चंद्र है शेखर में जिसके बहुव्रीहि, यदि करनी, कल भी आया था क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा द्विक्रमक धातु नहीं है, ठीक ना? तो कौन सी द्विक्रमक धातु नहीं है? कृष्ण नहीं आती इसमें, द्वियाच पच दंड,
ठीक ना, दुही आचपच दंड रुदि पृछी जी मत मुसनी हिरी, कृष कृष आती है, मन नहीं आती, सारे है, और मथ का हलंतर, ठीक, नी हिरी कृष वह, ये 4 धातुएं पीछे आती है, वो है इसमें। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आपको वो श्लोक याद है तो आप बता पाओगे, श्लोक याद नहीं है तो दिक्कत बनेगी आप आगे। छंद अनुगत शिक्षण प्रणाली है, छंद अनुगत शिक्षण प्रणाली मतलब छंद जहां पर सिखाया जाता है, गद्य में तो छंद का मतलब ही नहीं, ठीक ना, वृत्तोज्जितम गंध, वृत्तोज्जित गंध रहितम, ये उसकी परिभाषा है गद्य की, जो वृत्त की छंद की गंध से भी रहित होता है, छंद की गंध तक भी नहीं होती। तो पद्य क्या होता है, बिल्कुल व्याकरण में कथा में कोई तो छंद कहीं पर होगा तो वो पद्य में होगा। आगे हितोपदेश में संधि है, हित जमा उपदेश, कौन सी संधि हो सकती है, गुण संधि ना। आगे भवभूति का संबंध है, भवभूति का संबंध किससे, भवभूति ने 3 नाटक रचे हैं, उत्तराचरित, महावीर चरितम और मालती माधवम, ठीक ना। तो मालती माधवम यद्यपि प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक है उसके अंदर, ये भी आपके सारे आने वाले हैं। पीताम्बरम में भी ध्यान दीजिए भाई, देखो अगर इन दोनों में फर्क है, ताम्रम और पीताम्बर, दोनों में फर्क है विद्यार्थियों, ताम्रम और पीताम्बर। पीताम्बरम कहोगे तो कर्मधारी है, पीतम चेतत अम्बरम, और पीताम्बर है कहोगे पीतम अम्बरम यस्य से, तो आएगा बहुव्रीहि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, लो भाई बहुत बढ़िया चीज आई है, ये पूज्य है और सही है, पूजनीय, पूज्य नहीं कर सकते आप, पूज्य में भी लगा रहे हो और अनिर भी लगा रहे हो, तो आप पूजनीय करो इसको, ये कई बार आ, और सामान्य ज्ञान से आप इनकार नहीं कर सकते। कोई विलोम पूछेगा तो किसी का विपरीतार्थक पूछेगा, निम्न में से भिन्न कौन सा है, कोई सारे शुद्ध है एक अशुद्ध है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, छात्र है उपविष्टि, ये कर्तृवाच्य है, बिल्कुल तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बहुत स्टूडेंट्स पजल होते हैं, तो ये अच्छी तरीके से आप पढ़ लो। किरातर्जुनियम में सर्ग है, ठीक ना। देखो मैंने आपको 18 होते हैं वैसे इसमें किशन का सूत्र बताया था, किशन शिशुपालवधम 18 जमा 2 20 जमा 2 22, याद कर लो, आपका आते हैं इनके DSSB में यही आया था, ठीक ना, किशन से एक हर बार आता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप कर लो। नाट्याख्यम पंचमम वेदम, किसने माना, भर्तमुनि ने कहा है कि नाट्य है, जो नाट्य को 5वां वेद माना है वहां, तो भर्तमुनि का जो आप नाट्य शास्त्र पढ़ोगे उसमें ये चीज, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, लो भाई इसमें एक बताने वाली चीज है, जैसे चतुर्थी विभक्ति आती है, बालकाय, बालकाय मोदकम रोचते, या शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें प्रियमाण क्या है, प्रियमाण होता सेव मान है, सेवा करता हुआ, लभ मान है, प्राप्त करता हुआ, प्रियमाण है प्रेम करता हुआ, यानी कि जिसको अच्छा लगता है वो प्रियमाण होता, तो प्रियमाण यहाँ पर बालक है, प्रियमाण कौन है यहाँ पर, प्रियमाण है बालक, बालक है। अब इसमें जो एक क्रिया आती है इसके अकॉर्डिंग आता है, ये करता है, अच्छा लगने वाला कौन है, मोदक, और जिसको अच्छा लगता है वो चतुर्थी, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं ये कह देता हूँ बालकाय, और यहाँ मोदकानी को हम बहुवचन में कर लेते हैं मोदकानी, ये विद्यार्थी और रोचनते हो जाएगा, रोचनते, क्योंकि क्रिया इसके अकॉर्डिंग आनी का ध्यान रखिएगा, ऐसा वो शुद्ध अशुद्ध में आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अभितय के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, समया निक्सा अभितय हा प्रतिधिक उभयतः, इन सब के योग में द्वितीय आती है, और ये तह लगता है ना, ये तहसील प्रत्यय का लगता है, तहसील का, तो इन सब में द्वितीय विभक्ति, ठीक ना। एक बार आ गया था विना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं आती, तो विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी आती है, बाकी नहीं, तो नोट कर लेना अच्छी तरीके। काव्य प्रकाशक पुस्तक के रचयिता कौन, काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश है ना, आचार्य मम्मट का है, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है,
साहित्य दर्पण में विश्वनाथ का। गत्यात्मक धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय आती है भाई, चलना, हिलना, डुलना, इस प्रकार की जो धातुएं होती है उनमें द्वितीय आती है, ठीक ना। एक चीज बता देता हूं आपको, जैसे स नगराय गच्छति या स नगरम गच्छति, कौन सा शुद्ध है? नगराय गच्छति या नगरम गच्छति, दोनों शुद्ध है। ध्यान दीजिए, जब गम धातु का उससे स्पर्श ना हो, जिससे जो है नगर को जा रहा है, तो नगर को गम धातु टच नहीं कर रही है, तो यहां पर चतुर्थी भी आ सकती है। अगर वो टच कर रही है उसके, जैसे स मार्गम गच्छति, रास्ते पर जाता है, यहां पर आप चतुर्थी नहीं लगा सकते, क्योंकि गम धातु रास्ते को टच कर रही है। गम धातु का प्रभाव रास्ते पर पड़ रहा है, तो जब प्रभाव पड़ता है तब आप उससे दूर नहीं जा सकते द्वितीय से। हाँ, अगर वो किसी के लिए जा रहा है तो चतुर्थी और द्वितीय दोनों आ जाते, हो सकता है कारकों में आपसे आ जाए। आगे, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ठीक ना। ये किरात अर्जुनियम में वनेचर के शब्द है। जब वनेचर पूरी गुप्त सूचनाएं लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचा था, तब कहता है वो, ठीक है ना, कि वो तो गुप्तचर होता किसी काम का नहीं होता जो स्वामी को झूठ बोले, फिर ये झूठ बोले। तब बताता कि हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे दुर्लभम वचन, ऐसे वचन दुर्लभ है। आगे बढ़ते हैं। अव्यय शब्द है सर्वदा, बिल्कुल अव्यय है, दा प्रत्यय लगता है इसमें, बाकी तो अव्यय है ही नहीं, ठीक ना। ये अव्यय में से भी आपके आएगा। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, भारवेर अर्थ गौरवम, कल ही बताया था मैंने, कल वाला जो 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें ये मैंने पूरी डिटेल में बताई है, दोबारा पृष्ठ पेशन नहीं। उपमेय और उपमान में अभेद रूपक अलंकार, इस चीज को रट लो। उपमेय और उपमान में जब भी अभेद दिखाया जाए, अभेद दिखाया जाए तो कौन सा होता है? रूपक अलंकार। अच्छा, इन दोनों में यदि निगीर्ण भाव दिखाया जाए, निगीर्ण भाव, निगीर्ण भाव क्या होता है? निगलना, निगलना, निगलना दिखाया जाए तो अतिशयोक्ति होता है। ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, अतिशयोक्ति, ठीक ना। बाद में मत कहना कि जी जो डीप चीजें थी वो आपने बताई नहीं थी, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इतनी तो नहीं, क्योंकि हमें सब तरह के स्टूडेंट्स के लेके चलना है ना। तो फिर भी मैं जितने आने वाले क्वेश्चन है वो जरूर, ये आ सकता है निगीर्ण भाव किसमें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अध्यवसाय, अध्यवसायस्य सिद्धि कुत्र भवति, कोई अध्यवसाय की सिद्धि कहाँ होती है? अध्यवसाय का अर्थ ही निगलना होता है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते, अध्यवसाय के मतलब निगीर्ण भाव का सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। मेरे यूट्यूब पे भी ढूंढ लेना, जाएगा। नित्य नपुंसक लिंग ही एक वचनांत है, समास होता है। नित्य जो नपुंसक लिंग होता है नित्य होता है और एक वचन में होता है, और समास अविभाव की परिभाषा बता रहा है, तो अविभाव, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, शेष या निर्मुक्त, ये कौन सा है जिसकी विशेष संज्ञा ना हो? और विद्यार्थियों सभी को मैं एक जानकारी दे दूं, हम एचटेट से 1 या 2 दिन पहले मैराथन क्लास में बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव लूंगा, आप सूचना ग्रहण करते रहिएगा। 1 दिन पहले उसकी सूचना दूंगा, और उसमें कोशिश ये रहेगी मेरी, 1 दिन बिल्कुल टीजीटी का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दूंगा लगभग, और 1 दिन पीजीटी, तो वो क्लास आप बिल्कुल मत चूक। इस संज्ञा से रहित जो होता है वो केवल समास होता है, और तब तक मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के आपका कर दूंगा। सहसुपा क्या करता है? सहसुपा ये केवल समास करता है, सुबंत का सुबंत के साथ समास, केवल समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम श्नुते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ईशावास्योपनिषद में उक्ति आई है, बहुत बार ये 2018 में पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक ना, है ईशावास्योपनिषद, 18 मंत्र है इसके अंदर, और
काफी इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये अमृतम श्नुते बिल्कुल आंख बंद करके रट लीजिए। रामाय गच्छते का भावाच्य क्या होगा? रामेण गम्यते, रामेण गम्यते क्या आ जाएगी, और गच्छति का गम्यते बन जाएगी। कोई बता सकता है ये यह कौन सा प्रत्यय होता है? यक प्रत्यय होता है, यक। ये यह जो लगता है यक प्रत्यय होता है। और ये जो भाववाच्य होता है ना, उसमें क्रिया, ये वाली क्रिया हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष का एक, कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतेभ्य बलि, भूत बलि, ठीक है ना। कौन सा समास होगा भूत बलि में? पद में कौन सा समास होता है? भूतेभ्य बलि, तत्पुरुष। बलि शब्द जिसके लिए हो। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे पशु बलि, यहां पर अलग है, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष पशु नाम। यहाँ पशुओं के लिए कोई बलि नहीं है, बल्कि पशुओं की बलि दी जा रही है। नर बलि, नरस्य बलि। पर यहाँ भूत की बलि थोड़ी लेंगे आप, भूत का बलि थोड़ी हो सकते। दिव्य बलि, काक बलि भी काकेभ्य बलि। तो देख लीजिए आप उसका ही भोजन बना रहे हो या उसके लिए कोई बलि भोजन दे रहे हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य, दृश्य श्रव्य दोनों है? तो टेप रिकॉर्ड तो सुना जा सकता है, चार्ट केवल देखा जा सकता है, टेलीविजन सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, ग्रामोफोन केवल जा सकता है ना। तेन में विभक्ति कौन सी है? तेन तक तेन भुंजी था मागृत धनम, पूरा मंत्र ये, ठीक है ना। ईशावास्योपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिच्छतम स्मा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न क्रम लिप्यते नरे, ठीक ना। 100 वर्ष तक इस तरह के कर्म करता हुआ जीने की। आगत्य में प्रत्यय लेप भाई, ये तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रखे है। बिभ्यति शब्द में मूल धातु भी धातु है, भी धातु है, लट लकार है, पर मूल होती धातु होती है इसमें ये भी, ये होती है ये भी भय डरने अर्थ में। चलिए, भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर भाषा के भी क्वेश्चन में कुछ और लेके आऊंगा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। अच्छा बताइए मुझे, ऋग रमा में मंत्र बताओ कौन सी? जरो और नासिका से रिंग मंत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षत्रि प्रत्यय युक्त पद है, क्षत्रि पठन है, पठन, और इसके रूप है ना भगवत के रूप की तरह चलते हैं। स्त्रीलिंग में पठंती बन जाता है, उगित सूत्र इंगित कर देता है, सब शयन और नित्यम से कागम भी हो। आगे बढ़ते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, समुद्र रत्नाकर है ना, रतन जमा आकर, रतन योग आकर, आकर तक खान, रत्नों की जो आकर है रत्नाकर, रत्नों की जो खान है। आपको पता ना 14 के 14 रत्न समुद्र से निकले हैं, लक्ष्मी भी एक रत्न है, वो भी समुद्र से उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है ना? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना, तो ये भी अशुद्ध वाचन का कारण हो सकता है। प्रयत्न लाघ हो, बिल्कुल होता है, भाषा विज्ञान में सिखाई जाती है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी निम्नलिखित में से अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है ना। ये सारे के सारे अशुद्ध वाचन के कारण हो सकते हैं। अभ्यास नहीं होगा तो आप अपने आप अशुद्ध करोगे। सस्वर वाचन, तो भाई सस्वर वाचन कर रहे हो तो ये अशुद्ध उच्चारण से कैसे होगा? नेगेटिव वाला क्वेश्चन टफ होते हैं, तो और ध्यान से समझ। तो 50 क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं, और इस तरीके से इनके अंदर सारगर्भित बातें जरूर मिलेंगी आपको थोड़ी थोड़ी। तो ये डेली के डेली आप सुनते रहिए और अपने नॉलेज भी चेक करते रहिए किस लेवल का है, और नई नई 2-4 बातें डेली आपको जुड़ती रहेंगी। तो मैं ये डेली लेके आता रहूँगा। और आपसे फिर गुजारिश प्रार्थना है कि आप संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में आप एस्टेट से लेकर के और आईएएस तक के कोई भी टेस्ट हों, ठीक ना, हम बहुत इत्मीनान के साथ बिल्कुल विद्यार्थी के स्तर पर उतरकर दिन रात एक करके पूरे टेस्टों के माध्यम से
और दूसरी चीज़ों के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बिल्कुल डीपली नॉलेज हो। ये नहीं है ये चीज़ें दी और उसको राम भरोसे छोड़ दी। तो यदि आप इच्छुक हैं तो मीमांसा संस्कृत क्लासेस जरूर ज्वाइन करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। नमस्कार।